मृत्यु के बाद क्या होता है और 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों आती है और मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है? क्या 13 दिनों तक मृतक की आत्मा घर पर रहती है? नंबर 1, मौत से कुछ घंटे पहले ही इंसान के पैरों के नीचे से अर्ध सोल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब इंसान का धरती से कनेक्शन टूट जाता है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नंबर 2, मरने के बाद इंसान का उसका संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्लैशबैक की तरह स्पीड से दिखता है। अकॉर्डिंग टू साइंस ये सपना लगभग 7 मिनट का होता है। उसके बाद ब्रेन शट डाउन हो जाता है और अंत में इंसान अपनी सुनने की शक्ति खो देता है, जिसके बाद एक्स्ट्रल पार्ट टूट जाते हैं, जो कि एक तरह शरीर और आत्मा का कनेक्शन है, जिसके टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। नंबर 3, लंबे समय से शरीर में रहने के कारण वो बॉडी को छोड़ने से मना करती है। वो फिर से बॉडी में प्रवेश करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो असफल रहती है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार करती है। नंबर 4, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा बॉडी के 15 फीट ऊपर हवा में तैर रही होती है, जो अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है। उसके बारे में बोले गए शब्द उसे किसी शोर की तरह सुनाई देती है। नंबर 5, हिंदू ग्रंथों के अनुसार रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उससे सूर्यदेव की पहली किरण के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की अंतिम संस्कार रात को किया जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है, जिसके बाद वह सदा के लिए हमारे डायमेंशन यानी कि आयाम में भटकती रहती है। नंबर 6, सबसे बड़ा सवाल कि ये सब हमें कैसे पता? गरुड़ देव, जिनका बल अतुलनीय है, वह एक साथ 100 इंद्रों को पराजित कर सकते हैं। गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर उड़ गए थे, लेकिन उन्होंने अमृत पान नहीं किया। उन्हें बिना अमृत के ही अमृता प्राप्त हुई। ये वरदान उन्हें स्वयं श्री हरि नारायण ने प्रसन्न होकर दिया था। गरुड़ देव तो अमर हैं, उन्हें नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसीलिए जिज्ञासावश उन्होंने श्री हरि नारायण से यह प्रश्न पूछा और इसी ध्यान को हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। राम जी को मानने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।